Dear student, I am Mantosh Kumar Mishra, Baba. Today I am going to start first poem of your textbook named Character of a Happy Life, composed by Henry Wharton. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के पोयम नंबर 1 जिसका नाम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ है, जो सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसको पढ़िए, देखिए, समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करिए और अपना सुझाव हमें भेजिए। तो पोएम नंबर 1 नाम है इसका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, प्रसन्नचित जीवन का चरित्र। कैरेक्टर माने चरित्र, ऑफ माने का, आ हैप्पी लाइफ माने प्रसन्नचित जीवन, प्रसन्नचित जीवन का चरित्र, जो लिखी गई है सर हेनरी वॉटन के द्वारा। मित्रों, मैं आप लोगों को बात बता दूं कि कोई भी लेसन हो, कोई भी पोयम हो, आपके बीच इसलिए शेयर की गई है कि चाहे राइटर हो या पोएट हो, चाहे राइटर हो या पोएट हो, उसके माध्यम से, चाहे कोई भी राइटर हो चाहे पोएट हो, आपको लेसन के माध्यम से, पोयम के माध्यम से कुछ अच्छी बातों को बताना चाहता है, कुछ अच्छे गुणों को आपके अंदर भरना चाहता है। उसी में का यह एक कविता है, प्रसन्नचित्त जीवन का चरित्र, जो सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के गुणों पर प्रकाश डालता है। यानी थ्रू दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम एंड कॉमन कॉन्टेक्स्ट। दिस इज द कॉमन कॉन्टेक्स्ट एंड मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो अब हम आपको सीधे पोएम के तरफ ले चलते हैं, और इससे पहले एक बात बता दें, चाहे एक लाइन आए, एक पंक्ति आए, पूरी स्टैंजा आए या पूरा पोएम आए, अगर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट लिखना हो तो यही जो है कॉमन कॉन्टेक्स्ट है। इन दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। तो आइए, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही। हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश, इज माने होता है, ही माने वह कितना खुश होता है। बार्न माने जन्म से, आर माने या, टॉट माने शिक्षा से। अर्थात सही वे में हम बोलेंगे कि वह, अर्थात वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है। डैट मीन्स जो, सर्थ मीन्स काम करता है, नॉट माने नहीं, एंड अदर्स माने दूसरे लोगों की, विल माने इच्छा के अनुसार, जो दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। यानी दो पंक्तियों का हम एक साथ लेंगे। कवि कहता है कि वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है, जो दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है।
अर्थात द पोएट सेज दैट ए रियली हैप्पी मैन डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अनदर पर्सन। पोएट आगे कहता है कि हुज आर्मर, हुज माने उसकी, आर्मर माने सुरक्षा कवच, इज माने होती है, हिज माने उसकी, ऑनेस्ट माने ईमानदारी की, थॉट मीन्स विचार, उसकी ईमानदारी की विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही, हिज माने उसकी, अटमोस्ट माने सर्वोत्तम, स्किल माने योग्यता होती है, और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। इस तरीके से स्टेंजा नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। प्रथम 2 पंक्तियों का एक साथ अर्थ निकालते हैं और नीचे की 2 पंक्तियों का एक साथ। यानी कवि कहता है कि वह अर्थात वह व्यक्ति जन्म या शिक्षा से कितना खुश होता है जो दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। उसकी ईमानदारी की विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होती है और साधारण सत्य ही उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है। Through this stanza, the poet says that a really happy man doesn't work according to the will of another person. His honest thought is his armor and simple truth is his utmost or best skill. Or he always speaks the truth. Now second stanza, the poet says that कवि कहता है कि हुज माने उसके, पैजेंस माने मनोवेग, नॉट माने नहीं, हिज माने उसके, मास्टर्स माने मालिक, आर माने होते हैं, उसके मनोवेग ही उसके मालिक नहीं होते हैं। मीन्स पैजन मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तीव्र भावनाएं, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध। जैसे कवि के कहने का तात्पर्य है कि एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध के बंधन में नहीं रहता है। ये सब चीजें अपना प्रभाव उसके ऊपर नहीं डालती हैं, बल्कि वह इनका मालिक होता है। तो कवि कहता है कि हुज पैजेंस नॉट, उसके मनोवेग नहीं होते हैं, हिज मास्टर्स आर, उसके मालिक, उसके मनोवेग ही उसके मालिक नहीं होते हैं। हुज सोल, उसकी आत्मा, इज रहती है, स्टील हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से कभी डरता नहीं है। कवि आगे कहता है कि अनटाइड अनटू, वह अनटाइड बंधन मुक्त होता है, द वर्ल्ड विद केयर, सांसारिक चिंताओं से, वह सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव, निगेटिव सेंस में सेंटेंस है कि आप प्रिंसली लव, उसे राजा की कृपा की इच्छा नहीं होती है। आर माने नहीं तो वल्गर ब्रेथ, सामान्य लोगों की आलोचना का परवाह होता है, और नहीं तो उसे सामान्य लोगों की आलोचना का परवाह होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए रियली हैप्पी मैन
doesn't care for the love of the king or the criticism of the common people. Criticism of the common people. इस तरीके से स्टेंजा कंप्लीट होता है। कभी कहता है कि उसके मनोवेग ही उसके मालिक नहीं होते हैं, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, वह सांसारिक चिंताओं से बंधन मुक्त होता है, उसे राजा की कृपा की इच्छा नहीं होती है, ना ही तो उसे सामान्य लोगों की आलोचना का परवाह होता है। अगले स्टेंजा में कभी कहता है कि हु माने ऐसा व्यक्ति, हैथ माने रखता है, हिज लाइफ माने अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स माने अफवाहों से, फ्रीड माने मुक्त, कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। मीन्स द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम रूमर्स। हुज माने उसकी, कंसाइंस माने अंतर आत्मा ही, इज माने होती है, हिज माने उसकी, स्ट्रॉन्ग माने तीव्र, रिट्रीट माने शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी तीव्र शरण स्थली होती है, उसकी तीव्र शरण स्थली होती है। हुज माने उसके, स्टेट माने स्थिति को, नाइदर माने नहीं कर सकते हैं, फ्लैटरर्स माने चापलूसी करने वाले, फीड माने प्रभावित, चापलूसी करने वाले उसके स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। नार माने नाही तो, रियून माने उसका विनाश, मेक माने बना सकता है, ऑपरेसर्स माने अत्याचार करने वालों को, ग्रेट माने महान, और ना ही तो उसका विनाश अत्याचार करने वालों को महान बना सकता है। यानी कभी कहता है कि चापलूसी करने वाले, सेखी मारने वाले उसके स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, और ना ही तो उसका विनाश अत्याचार करने वालों को, शोषण करने वालों को, दमन करने वालों को महान बना सकता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि कोई चापलूसी मार के वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति को अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता है, और कोई अत्याचारी अगर अत्याचार करके चाहे कि अगर किसी वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति का विनाश हो जाए और वह महान हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। इस तरीके से स्टेंजा नंबर 3 समाप्त होता है। कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थात एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, उसकी अंतरात्मा ही उसकी तीव्र शरण स्थली होती है, उसके स्थिति को चापलूसी करने वाले प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ना ही तो उसका विनाश अत्याचार करने वालों को महान बना सकता है। कभी आगे कहता है कि हु माने ऐसा व्यक्ति, इनवीज माने ईर्ष्या करता है, नन हूं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं, कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। में कभी कहता है कि हु माने ऐसा व्यक्ति, इनवीज माने ईर्ष्या करता है, नन हूं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं, कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। चांस जो संजोग बस, दात रैस ऊंचा उठा होता है, जो संजोग बस ऊंचा उठा होता है। In other words, we can say that a really happy man is not jealous of anyone's progress, कि एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति जो होता है वह किसी की उन्नति से ईर्ष्या नहीं करता है।
तो कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो संजोगवश ऊंचा उठा होता है ईर्ष्या नहीं करता है। नार माने नाही तो वाइस माने बुराई करता है, नहीं तो बुराई करता है। तो यहाँ तक का एक बार में हम लेंगे कि कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो संजोगवश ऊंचा उठा होता है ईर्ष्या नहीं करता है और ना ही तो उसकी बुराई करता है। हु माने ऐसा व्यक्ति, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टूड माने समझ पाता है कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, उन्स माने घाव, आर माने होते हैं, गिवन माने दिए जाने वाले, विद प्रेज माने प्रशंसा के साथ, कि प्रशंसा के साथ दिए जाने वाले घाव कितने गहरे होते हैं। नार रूल्स ऑफ स्टेट, नॉर माने नहीं होती है, रूल्स माने नियमों की चिंता, ऑफ स्टेट माने राज्य के, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है। बट माने लेकिन, रूल्स माने नियमों का पालन करता रहता है, ऑफ गुड माने अच्छाई के, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन करता रहता है। तो स्टेंजा नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। कभी कहता है कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो संजोग बस ऊंचा उठा होता है ईर्ष्या नहीं करता है और ना ही तो उसकी बुराई करता है। ऐसा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता है कि प्रशंसा के साथ दिए जाने वाले घाव कितने गहरे होते हैं। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती है, लेकिन वह अच्छाई के नियमों का पालन करता रहता है। 5th स्टेंजा में कवि कहता है कि हु माने ऐसा व्यक्ति, गॉड माने भगवान की, डॉथ माने करता रहता है, लेट एंड अर्ली हर समय, लेट एंड अर्ली मीन्स एवरी टाइम, मीन्स 24 आवर्स 24 घंटे, प्रे माने प्रार्थना, कि ऐसा व्यक्ति हर समय भगवान की प्रार्थना करता रहता है। मोर माने अधिक, ऑफ हिज ग्रेस माने उसकी कृपा प्राप्ति के लिए, देन माने की अपेक्षा, गिफ्ट टू लैंड उपहार प्राप्ति की। तो पीछे से अर्थ लेंगे कि उपहार प्राप्ति की अपेक्षा अधिक उसकी कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति हर समय भगवान की प्रार्थना करता रहता है। हु माने ऐसा व्यक्ति, इंटरटेन्स माने व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे खाली समय को, विद ए वेल माने अच्छी, चूजन माने चुनी हुई, बुक माने किताब के साथ, और फ्रेंड माने या मित्र के साथ, कि ऐसा व्यक्ति अपने खाली समय को एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ या मित्र के साथ व्यतीत करता है। यानी द पोएट सेज दैट a really happy man passes his time in the company of good books and good friends। एक वास्तविक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वह अपने समय को अच्छी किताबों और अच्छी मित्रों की संगति में व्यतीत करता है। इस तरीके से 5th स्टैंजा में हम लोगों ने देखा, कभी कहता है कि उपहार प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक उसकी कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति हर समय भगवान की प्रार्थना करता रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने खाली समय को एक अच्छी चुनी हुई किताब या अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। पोयम का लास्ट स्टेंजा जो यूपी बोर्ड परीक्षा में एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। और जैसा कि कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया
कि चाहे ऊपर वाली स्टेंजा हो चाहे लास्ट वाली हो, सबका कॉन्टेक्स्ट एक ही है कि थ्रू दिस पोएम द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज सी। This man is free from servile bands। कवि कहता है कि this man, ऐसा व्यक्ति, is free, मुक्त होता है, from servile माने गुलामी की, bands माने बंधनों से, कि ऐसा व्यक्ति गुलामी की बंधनों से मुक्त होता है। मीन्स द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए रियली हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम स्लेविश बैंड्स, इज फ्री फ्रॉम स्लेविश बैंड, कि एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति का जो जीवन होता है वह गुलामी की बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, आप होप, उसे आशा नहीं होती है, टू राइज माने ऊंचा उठने की, उसे ऊंचा उठने की आशा नहीं होती है। आर माने नहीं तो, फियर माने भय होता है, टू फॉल माने नीचे गिरने का, और ना ही तो नीचे गिरने का भय होता है। आगे कवि कहता है कि द A really happy man doesn't care for rise or fall in life. A really happy man doesn't care for rise or fall in life, कि एक वास्तविक प्रसन्नचित व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने या नीचे गिरने की परवाह नहीं करता है। कभी आगे कहता है कि दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो माने यद्यपि, नॉट माने नहीं होता है, ऑफ लैंड्स सांसारिक संपत्ति का मालिक, यद्यपि वह सांसारिक संपत्ति का मालिक नहीं होता है, फिर भी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड माने मालिक होता है, ऑफ हिमसेल्फ माने अपने आप का, फिर भी वह अपने आप का मालिक होता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए रियली हैप्पी मैन इज पुअर इन वर्ल्डली वेल्थ बट ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ इन ट्रू सेंस, ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ इन ट्रू सेंस। एंड एट लास्ट द पोएट सेज दैट एंड हैविंग नथिंग, और कुछ नहीं होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। एंड हैविंग, और होते हुए, नथिंग माने कुछ नहीं, ही माने उसके पास, हैथ माने होता है, आल माने सब कुछ, और कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति गुलामी की बंधनों से मुक्त होता है, से ऊपर उठने की आशा नहीं होती है, ना ही तो नीचे गिरने का डर होता है, यद्यपि वह सांसारिक संपत्ति का मालिक नहीं होता है, फिर भी वह अपने आप का मालिक होता है, और कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। अर्थात कवि ये हमको समझाना चाहा है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि हमको एक कहावत बता देता है, कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस, कॉन्टेंटमेंट इज हैप्पीनेस, इस संतोषम परम सुखम। तो प्यारे बच्चों, पोएम समाप्त होती है। पार्ट सेकंड में सेंट्रल आइडिया बहुत ही शॉर्ट और सिंपल भाषा में, आपकी अपनी भाषा में हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। धन्यवाद।